Hello, myself Baldevram Mali, lecturer Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Topic of my e-lecture is Machine Control Instructions in 8085 Microprocessor, Subject Code CS208. इस ई लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं और उन मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का क्या वर्क होता है। द मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल मशीन फंक्शंस सच एज होल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, इंटरप्ट, डू नथिंग। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड करना, इंटरप्ट्स को हैंडल करना, डू नथिंग, एनओपी ऑपरेशन, इंटरप्ट्स एनेबल फ्लिप फ्लॉप को सेट करना, रिसेट करना, ये सारे जो वर्क हैं वो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किसी भी फ्लैग को इफेक्ट नहीं करते हैं और कोई डेटा को भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहला मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है एनओपी, नो ऑपरेशन। किसी भी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के साथ में ऑपरेंड यूज़ नहीं किया जाता है। सभी मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के साथ में ऑपरेंड नन है। सबसे पहला जो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है एनओपी, नो ऑपरेशन। दिस इज़ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इन साइज। 1 बाइट का ये इंस्ट्रक्शन होता है। इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड को माइक्रो प्रोसेसर फैच करता है, फिर डिकोड करता है। माइक्रो प्रोसेसर जब इस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को डिकोड करता है तो उसको ये कंफर्म होता है कि ये नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है, इसलिए किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करना है। ये जो एनओपी इंस्ट्रक्शंस हैं इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4T स्टेट्स हैं और इस इंस्ट्रक्शन का मोस्टली जो यूज़ है वो टाइम डिले क्रिएट करने के लिए होता है। जहाँ पे डिले सब रूटीन्स बनाने होते हैं वहाँ पे एनओपी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया जाता है। और एनओपी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ जो है वो डीबगिंग जो होती है प्रोग्राम्स की, वहाँ पे भी एनओपी इंस्ट्रक्शंस अपन यूज़ करते हैं। प्रोग्राम के बीच जगह पे एनओपी इंस्ट्रक्शंस लगा देते हैं जिससे वर्किंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाद में अपन यदि इस एनओपी की जगह पे कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आगे शिफ्ट नहीं हो। अगला एनओपी इंस्ट्रक्शन है HLT, हॉल्ट। ये इंस्ट्रक्शन जब आता है तो माइक्रो प्रोसेसर करंट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है और फर्दर एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। ये भी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट साइज का होता है। इसके बाद में अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो है DI, डिसेबल इंटरप्ट। डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन भी 1 बाइट साइज का इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शन जो इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप हैं उसको रीसेट करता है। उसको रीसेट करने से सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं एक्सेप्ट ट्रैप। ट्रैप हमेशा एनेबल ही रहता है, ये कभी भी डिसेबल नहीं होता है। डिसेबल इंटरप्ट DI इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड सीक्वेंस कैनॉट बी इंटरप्टेड। जब अपन ये चाहते हैं कि एक कोड सीक्वेंस बीच में इंटरप्ट नहीं हो, उसके एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी टाइप के रिकआउट नहीं आए, तो वहाँ पे DI इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। कोड सीक्वेंस के शुरू में DI इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन के स्टार्ट के अंदर, कोड सीक्वेंस के एग्जीक्यूशन के स्टार्ट में ही सारे
इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं और वो कोड सीक्वेंस बिना किसी रुकावट के एग्जीक्यूट हो जाता है और कोड सीक्वेंस के लास्ट में फिर इन सभी इंस्ट्रक्शंस को वापस एनेबल कर देते हैं। EI इंस्ट्रक्शन से उनको एनेबल कर देते हैं। EI enable interrupts. This is 1 byte इंस्ट्रक्शन इन साइज। ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट साइज का होता है और इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप को सेट करता है जिससे सारे इंटरप्ट्स एनेबल हो जाते हैं। इस टाइप से अपन ने ये इंस्ट्रक्शंस कंसीडर किए हैं। इसके अलावा मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में 2 इंस्ट्रक्शन और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरप्ट से रिलेटेड है। एक इंस्ट्रक्शन है सिम सेट इंटरप्ट मास्क इंस्ट्रक्शन और दूसरा इंस्ट्रक्शन है रीड इंटरप्ट मास्क रिम इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अपन जो है वो सेट इंटरप्ट मास्क सिम इंस्ट्रक्शन को कंसीडर करेंगे। सिम इंस्ट्रक्शन भी 1 बाइट साइज का होता है। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रीड करके और इंटरप्ट्स को एनेबल या डिसेबल करता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के अकॉर्डिंग। इसलिए जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक कोड डिज़ाइन करके पहले एक्यूमुलेटर में लोड कर देते हैं, उसके बाद में सिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि जो अपने कोड दिया है एक्यूमुलेटर में उसके अनुसार जो है इंटरप्ट जो है एनेबल और डिसेबल हो जाते हैं। सिम इंस्ट्रक्शन के द्वारा यूज़ किए जाने वाले एक्यूमुलेटर की जो 8 बिट्स हैं D0 to D7, इसका डिटेल इस टेबल्स के अंदर दिया हुआ है और जो है एक एक बिट्स को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हैं D0, D1, D2 जो 3 बिट्स हैं ये एक्चुअली यूज़ होती है मास्क 5.5, मास्क 6.5 और मास्क 7.5 के लिए। M7.5, M6.5 एंड M5.5 आर मास्क ऑफ RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5। जब इनमें से किसी बिट की वैल्यू 0 होती है तो वो मास्क एनेबल होता है, यानी उस पर इंटरप्ट आ सकता है, वो इंटरप्ट एनेबल होता है, अवेलेबल होता है लाइन। और जब ये मास्क की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो क्रॉसपॉन्डिंग इंटरप्ट मास्क्ड हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। जैसे M5.5 बिट की वैल्यू जब 1 है तो RST 5.5 इंटरप्ट डिसेबल हो जाएगा। इस तरह से जो 3 इंटरप्ट हैं RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसेबल या एनेबल बना सकते हैं। MSC जो बिट हैं ये हैं सेट इंटरप्ट मास्क सेट एनेबल कंट्रोल बिट। MSC इज अ मास्क सेट एनेबल कंट्रोल बिट। जब ये MSC बिट यानी कंट्रोल बिट 0 है तो बिट्स D0 से लेकर के D2 आर इग्नोर्ड। यानी इस MSC की वैल्यू जब 0 है तो बिट D0 से लेकर के D2 तक जो भी वैल्यू है उसको इग्नोर कर दिया जाता है और किसी भी इंटरप्ट को एनेबल डिसेबल नहीं किया जाता है। जब MSC इक्वल्स टू 1 हो तो मास्क आर सेट और रिसेट अकॉर्डिंग टू बिट्स D0 to D2। MSC की वैल्यू जब 1 है, मास्क सेट एनेबल कंट्रोल बिट सेट है, तो फिर जो है जो RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 इंटरप्ट के मास्क को सेट या रिसेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है R7.5। ये एक RST 7.5 इंटरप्ट के लिए कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप होती है। जब RST R7.5 1 हो तो RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप रिसेट ऑफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, यानी इससे भी RST 7.5 इंटरप्ट डिसेबल हो जाता है।
D5 बिट को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको यूज़ नहीं लिया जाता है। और फिर नेक्स्ट D6 जो है बिट है वो है SDE सीरियल डेटा एनेबल। जब SDE की वैल्यू 1 है तो बिट D7 की वैल्यू को आउटपुट सीरियल आउटपुट पे सेंड किया जाता है। अदरवाइज यानी SDE की वैल्यू जब 0 है, SDE डिसेबल है, तो उस केस में बिट D7 के कंटेंट्स को सीरियल पोर्ट पे नहीं सेंड किया जाता है। SOD सीरियल आउट डाटा है, ये इग्नोर कर दिया जाता है जब SDE 0 हो। जब ये SDE 0 हो तो उस टाइम इसको इग्नोर किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है रीड इंटरप्ट मास्क रिम इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन भी 1 बाइट साइज का होता है। ये जो सेट इंटरप्ट मास्क है वो क्या करता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रीड करके एक्यूमुलेटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग मास्क को सेट रीसेट करता है। जबकि रिम इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि इंटरप्ट जो पेंडिंग इंटरप्ट है उनको सेंस करता है और उसके अलावा जो इंटरप्ट के मास्क का स्टेटस, इंटरप्ट एनेबल फ्लैग, पेंडिंग इंटरप्ट और सीरियल इनपुट डेटा, इन सब के स्टेटस को रीड करके इनके स्टेटस को एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करता है। फिर अपन एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आगे यूज़ करके चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से इंटरप्ट पेंडिंग है, कौन से मास्क सेट हैं, कौन से रीसेट हैं और सीरियल इनपुट डेटा क्या है। रिम इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो 8 बिट एक्यूमुलेटर में लोड किए जाएंगे उनकी डिटेल इस तरह से है। M7, M5.5, M6.5, M7.5, IE, I5.5, I6.5, I7.5 और SID। M7.5, M6.5 and M5.5 are masks of RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5। इंटरप्ट्स 0 हैं इसका मतलब वो अवेलेबल हैं और 1 का मतलब मास्क है। IE इंटरप्ट एनेबल फ्लैग है। IE जो है वो इंटरप्ट एनेबल फ्लैग है और 1 का मतलब एनेबल है। I7.5, I6.5 एंड I5.5 आर पेंडिंग इंटरप्ट्स के स्टेटस को बताते हैं। 1 पे पेंडिंग होता है इंटरप्ट, जैसे I5.5 1 है, इसका मतलब RST 5.5 इंटरप्ट पेंडिंग है। I6.5 1 है, इसका मतलब RST 6.5 इंटरप्ट पेंडिंग है। SID इज अ सीरियल इनपुट डेटा बिट इफ एनी। SID जो है वो सीरियल इनपुट डेटा बिट है, यदि कोई है तो सीरियल इनपुट पोर्ट से लेकर के इस एक्यूमुलेटर की D7 बिट पे लोड हो जाएगी। इस तरह से जो रिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से एक्यूमुलेटर के अंदर पेंडिंग इंटरप्ट का स्टेटस आ जाता है, इंटरप्ट एनेबल फ्लैग का भी स्टेटस आ जाता है, मास्क जो हैं 3 मास्क M5.5, M6.5, M7.5 का भी स्टेटस आ जाता है और कोई सीरियल इनपुट बिट आ रही है इनपुट सीरियल इनपुट पोर्ट पे तो वो भी उसकी भी वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाती है। इस तरह से ये जो अपने डिस्कस किए हैं मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085। इस लेक्चर में मैंने
एक बुक एज ए रेफरेंस यूज़ की है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विथ 8085 बाय रमेश एस गोनकर। ओके, थैंक्स।